पुतिन के समर्थन में खुलकर उतरे किम जोंग उन। जी हां, उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट रूस पहुंची है। यूक्रेन के खिलाफ हमले की तैयारी का दावा है। रूस उत्तर कोरिया सैन्य गठजोड़ और मजबूत हुआ है। 120 बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की आशंका। दर्शकों, यूक्रेन युद्ध में बढ़ सकता है तनाव। यहाँ एक नया मोड़ सामने आ चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ा सैन्य घटनाक्रम निकलकर सामने आया है। यूक्रेनी खुफिया दावों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए अपनी मिसाइल यूनिट तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। दावा ये कहा जा रहा है कि उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट रूस के पश्चिमी हिस्से में पहुंच रही है और उसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ हमलों में किया जा सकता है। इस घटनाक्रम को रूस और उत्तर कोरिया के बढ़ते सैन्य सहयोग के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय में मॉस्को और प्योंगयांग के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा है। यूक्रेन का आरोप है कि उत्तर कोरिया पहले भी रूस को हथियार और मिसाइलें उपलब्ध कराता रहा है। अब मिसाइल यूनिट की कथित तैनाती के युद्ध के विस्तार की आशंका को और बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट्स दर्शकों ये हमें बता रही है कि उत्तर कोरियाई यूनिट के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें और लॉन्च सिस्टम हो सकते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और रूस और उत्तर कोरिया ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अगर यह तैनाती सही साबित होती है तो इसका असर सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा समीकरणों पर भी बढ़ सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी पहले से ही रूस और उत्तर कोरिया के सैन्य संबंधों को लेकर चिंता जताते नजर आते रहे हैं। यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चिंता मिसाइल हमलों की क्षमता बढ़ने को लेकर है। युद्ध के मैदान में लंबी दूरी के हथियारों की भूमिका लगातार बढ़ रही है और ऐसे में किसी नए देश की प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी संघर्ष को और जटिल बना सकती है। अब नजर इस बात पर है कि रशिया और उत्तर कोरिया इस मामले पर क्या रिएक्शंस देते हैं और पश्चिमी देश इस संभावित सैन्य सहयोग को लेकर क्या कदम उठाते हैं। कुल मिलाकर अब रूस के साथ नजर आ रहे हैं किम जोंग उन। आपको याद होगा कि किम जोंग यही किम जोंग उन है जिन्होंने ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच अपने शक्तियों का प्रदर्शन किया था, यानी कि देश की शक्तियों का प्रदर्शन किया था। अब इस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल से रशिया पहुंचने का दावा किया जा रहा है। उत्तर कोरिया की मिसाइल यूनिट रूस में तैनाती का दावा है। देखिए खबर समझिए, यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा है। यूक्रेन की जो खुफिया एजेंसी है उसने बड़ा दावा किया है कि हमारे खिलाफ अब रूस के साथ तैयार हो रहे हैं किम जोंग उन। बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल की आशंका है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अब पश्चिमी देश इस सहयोग को कैसे देख रहे हैं। इस सहयोग मतलब कि रशिया और यहाँ पर कोरिया को लेकर किम का जो साथ मिला है, किम का जो हाथ मिला है पुतिन को, अब क्या ऐसे में यूक्रेन पर बड़ा अटैक होगा। लगातार यूक्रेन रूस के यहाँ पर हमले को बर्दाश्त कर रहा है और रशिया के भी ऊपर यूक्रेन पूरी ताकत से हमला कर रहा है। बीते दिन जिस तरीके से आपने देखा कि रूस पर बड़ा अटैक किया गया और जिस तरीके से जो सैन्य क्षमता है उसे लगातार यहाँ पर ललकार रहा है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन के बारे में तो देखिए पूरी दुनिया यही समझती थी कि पुतिन के आगे वो फीका पड़ेगा, लेकिन पुतिन के आगे यूक्रेन भी यहाँ पर बता दें आपको पूरी ताकत झोंक रहा है युद्ध के खिलाफ। और साफ कह दिया है जेलेंस्की ने, वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कि हमें नहीं चाहिए किसी का हस्तक्षेप, ना हमें किसी की मदद चाहिए। हम तैयार हैं, अगर पुतिन हमला करेंगे हम उनसे डबल हमला करेंगे, अगर चाहे हमारी बर्बादी क्यों ना हो जाए। अब देखिए सेम जो हालात हैं वो ईरान और अमेरिका की है। ईरान भी कमजोर है अमेरिका के सामने, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके दुरुस्त हैं। अब बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार ये जो अटैक्स हैं, ये युद्ध के जो महीने हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जितनी जिसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से देश एक दूसरे पर यहाँ पर हमले बोलते नजर आ रहे हैं। किम का हाथ है पुतिन के साथ। यूक्रेन में बढ़ गया दबाव और अब उत्तर कोरिया की एंट्री यूक्रेन की जंग में होती नजर आ रही है। KN-23, KN-24 यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिसाइलों का जखीरा पहुंच रहा है। यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल क्षमता बढ़ने की चिंता है। रूस के पश्चिमी क्षेत्र में तैनाती का दावा है, यानी कि रशिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां किम जोंग उन के हथियार तैनात हो चुके हैं। 120 तक बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा पहुंच गया। 6 लॉन्चर सिस्टम की रिपोर्ट है, यानी कि लॉन्चर सिस्टम कुल 6, उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। उत्तर कोरिया यूनिट की रूस में तैनाती का दावा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मिसाइल यूनिट रूस पहुंच चुकी है। अब दुनिया की टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ईरान अमेरिका जंग में ब्रेंट क्रूड महंगा हो गया, एक तरफ ईरान अमेरिका जंग में पूरे देश की हालत, दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों की हालत जिसमें भारत भी हमारा शामिल है, अब इसका आर्थिक असर पड़ता नजर आया। एक तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध में है, यानी कि कुल मिलाकर रूस से देखिए यही अपेक्षा थी कि वो अमेरिका ईरान के बीच में मध्यस्थता कर सकेगा, लेकिन वो खुद एक युद्ध में उलझा हुआ है, वो है यूक्रेन के साथ।
अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी दर्शकों देखने वाली कि अगर किम जैसे महाशक्तिशाली नेता का यहां पर हाथ मिलता है तो क्या वाकई यूक्रेन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यूक्रेन देखिए रशिया से बेहद कमजोर है। यूक्रेन के पास हथियारों का जखीरा उस बाबत उपलब्ध नहीं है जितना रशिया के पास। रशिया महाशक्ति है और एक महाशक्ति पर अगर किम जोंग उन का साथ मिल जाए, यानी कि यहां पर आप सोचिए कि दो हाथ जैसे ये मजबूती देता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि हमने ये इंतजार किया कि आखिर अमेरिका ईरान युद्ध में किसकी मध्यस्थता होगी, लेकिन वहां कोई मध्यस्थता नहीं नजर आ रही है। लेकिन जो पुराना युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का, उस पर जरूर नजर आ रहा है। आपको बताएं रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है उसे पूरे 4 साल होने को हैं। इसके बावजूद भी ये लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही है। बर्बादी है, मौत का आंकड़ा है, मौत का तांडव है, आसमान से कहर बरप रहा है। आसमान से कहर का मतलब जिस तरीके से तकनीक का उपयोग कर मिसाइलों का जखीरा सामने आ रहा है। पुतिन के लिए किम का हथियार वाला जो समर्थन है वो लगातार नजर आ रहा है। रशिया उत्तर कोरिया सैन्य सहयोग में तेजी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। सैन्य दोस्ती का नया अध्याय क्या यूक्रेन पर पड़ेगा भारी, इसका इंतजार दर्शकों हमें करना होगा, ठहरना होगा और हमें रुकना होगा कि आखिर इस युद्ध की एक नई स्थिति क्या निकलकर सामने आती है। ये युद्ध किस मुआने पर खड़ा होता है। भावना सिसोदिया मेरी संवाददाता भी बड़ी खबर पर जुड़ चुकी है। भावना देखिए रशिया एक तो महाशक्ति, ऊपर से यूक्रेन उसके सामने छोटा है। अब यूक्रेन के खिलाफ किम जोंग उन का आना मतलब ये तो देखिए वाकई बहुत प्रेशर बढ़ाने वाला है यूक्रेन पर। भावना अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही भावना, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी देखिए, अगर बात की जाए रूस और यूक्रेन की तो दोनों के बीच में 4 साल से अधिक का समय बीत गया है जब दोनों पक्ष एक दूसरे से रुक रुक कर हमला कर रहे हैं। और इसी बीच यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। एजेंसी का कहना है कि मिसाइल यूनिट के पश्चिमी रूस में तैयारी जो है वो तैनाती जो है वो शुरू हो गई है। और ये यूनिट लगभग 120 बैलिस्टिक मिसाइलों और 6 लॉन्चरों से लेस हो सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं, रूस इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल पूरे यूक्रेन के हमले के लिए करता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से दोनों के बीच में पिछले काफी लंबे समय से युद्ध जारी है और रुक रुक कर जो युद्ध देखा जाता है, वहीं उसको लेकर अब रूस की प्लानिंग भी जो है वो सामने आती नजर आ रही है। रूस की प्लानिंग है कि वह पश्चिमी इलाके के वोरोनेज क्षेत्र में तैनात अपनी 112वीं मिसाइल ब्रिगेड का जो है वो इसमें शामिल कर सकता है। वहीं मैं आपको बता दूं, उत्तर कोरिया में पहले भी 4 KN-23 और KN-24 मिसाइल्स और कर्मचारियों का नया बैच जो है वो भेज चुका है। रूस को उम्मीद है कि 120 उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल्स और 6 लॉन्चर तैनाती में शामिल हो सकते हैं, यानी कि एक बड़े स्तर पर जो है ये तैनाती देखी जा रही है। वहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि क्या पुतिन चलिए के यानी कि समर्थन